You were born rich. आप अमीर पैदा हुए थे। जो सत्य को जानते हैं वे उससे प्रेम करना सीखते हैं। जो सच्चाई से प्यार करते हैं वे इसे जीना सीखते हैं। अध्याय 1। मुझे व पैसे, मैं और पैसा। द एजवाटर बीच होटल। 1923 में शिकागो के एजवाटर बीच होटल में दुनिया के 8 सबसे धनी फाइनेंसर मिले। इन 8 लोगों ने उस समय संयुक्त राज्य की सरकार की तुलना में अधिक धन नियंत्रित किया। उनमें शामिल थे सबसे बड़ी स्वतंत्र स्टील कंपनी के अध्यक्ष, सबसे बड़ी गैस कंपनी के अध्यक्ष, सबसे बड़ा गेहूं सट्टेबाज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष, राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल का एक सदस्य, वॉल स्ट्रीट पर सबसे बड़ा भालू, दुनिया के सबसे बड़े एकाधिकार का मुखिया, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अध्यक्ष। निश्चित रूप से किसी को यह स्वीकार करना होगा कि एक समूह दुनिया के सबसे सफल पुरुषों में से एक उस जगह पर इकट्ठा हुआ था, कम से कम वे पुरुष जिन्होंने पैसा कमाने का रहस्य खोज लिया था। अब देखते हैं कि 25 साल बाद ये लोग कहाँ थे। सबसे बड़ी स्वतंत्र स्टील कंपनी के अध्यक्ष चार्ल्स श्वाब दिवालिया होने से पहले 5 साल तक उधार के पैसे पर रहे। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी गैस कंपनी हॉवर्ड होप्सन के अध्यक्ष पागल हो गए। 3, 4, मैं और पैसा। सबसे बड़ा गेहूं सट्टेबाज आर्थर कटन दिवालिया, विदेश में मर गया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष रिचर्ड विटनी को सिंग सिंग पेनिटेंट्री में भेजा गया था। राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के एक सदस्य एल्बर्ट फॉल को जेल से माफ कर दिया गया ताकि वह घर पर मर सके। वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े भालू जेसी लिवरमोर की आत्महत्या कर ली गई। सबसे बड़े एकाधिकार के मुखिया एवा क्रूएगर ने खुद को मार डाला। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अध्यक्ष लियोन फ्रेजर की भी आत्महत्या कर ली गई। इन लोगों में से प्रत्येक ने पैसा कमाने की कला अच्छी तरह से सीखी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें से किसी ने भी कभी समृद्ध जीवन जीना नहीं सीखा था, जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। इस तरह की कहानियों ने कई अच्छे अर्थ निकाले हैं, लेकिन अज्ञानी लोग कहते हैं, देखो, मैंने तुमसे कहा था कि बहुत सारा पैसा होना अच्छा नहीं है, यह बुरा है, या यह सिर्फ आपको दिखाने के लिए जाता है कि अमीर लोग सच में खुश नहीं होते। लेकिन निश्चित रूप से यह सच नहीं है, क्योंकि यद्यपि ये 8 लोग पथ से फिसल गए प्रतीत होते हैं, फिर भी बहुत से धनी लोग हैं जो बहुत खुश हैं, और जो अपने धन से बहुत अच्छा काम करते हैं, वे स्वस्थ संतुलित जीवन जीते हैं। मैं और पैसा। इस पर विचार करें, पैसे का आपके जीवन पर लगभग किसी भी अन्य वस्तु की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ेगा जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। दरअसल अचानक से धन की हानि या अधिग्रहण आपके दृष्टिकोण को काफी हद तक प्रभावित करेगा। इसलिए आपको इस बात से सहमत होना चाहिए कि हर किसी को वास्तव में पैसा क्या है और इसके आकर्षण को नियंत्रित करने वाले कानूनों की गहरी समझ होनी चाहिए। फिर भी दुखद तथ्य यह है कि 10 में से 1 व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। 100 में से 75 लोग जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसके लिए समझौता करते हैं। काश उनके पास पालने से लेकर ताबूत तक और भी अधिक होता। यह कभी नहीं समझते थे कि वे वास्तव में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते थे जो वे चाहते थे। मुझे एक पल के लिए पीछे हटने दें। जब आप इस पुस्तक के माध्यम से यात्रा करते हैं तो आपके मन में भटकने की प्रवृत्ति हो सकती है, या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिसे आप जानते हैं जिसने बहुत पैसा कमाया है, या संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो दिवालियेपन में चला गया है। लेकिन मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप केवल अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें, क्योंकि जो किसी और के पास है या नहीं है वह आपको प्रभावित नहीं करेगा, और यह आपकी वित्तीय स्थिति है जिसे आप सुधारना चाहते हैं। पैसा महत्वपूर्ण है। पैसे के संबंध में सबसे प्रचलित भ्रांतियों में से एक इसके महत्व से संबंधित है। उदाहरण